हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारी यूनिट है 11th क्लास की, हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है फोर्स के बारे में देखो बताया है। हालांकि हमने पहले फोर्स के बारे में 9th 10th क्लास में पढ़ लिया है। अभी इसको देखते हैं। एनी पुश और पुल विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यानी फोर्स किसको कहते हैं? पुश और पुल को कहते हैं, जो क्या करता है, बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, उस पुश और पुल को क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। अब इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय फोर्स है, वो क्या क्या इफेक्ट डालता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। क्या क्या इफेक्ट है फोर्स का। फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। फिर आगे है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका मान लिया स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो आप फोर्स लगा देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी। ठीक है, जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, तो आप जब टर्न आ जाएगा, टर्न के ऊपर फिर आप जो बाइक का हैंडल है उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसको मोड़ोगे ना, तो फोर्स लगाओगे तो क्या है? डायरेक्शन भी मोशन की चेंज हो जाएगी। फिर क्या है? फोर्स कैन चेंज शेप। फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर देता है। ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फोर्स से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की शेप है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे है आपका क्या है, देखो, एरिस्टोटलियंस लॉ ऑफ मोशन। जो एरिस्टोटलियन साइंटिस्ट था उसने मोशन के बारे में क्या बताया? ठीक है, तो इसमें क्या है, उसने क्या थ्योरी दी है? एरिस्टोटलियन थ्योरी भी बोल सकते हो मोशन को लेकर। क्या थ्योरी दी है उसने? क्या बताया है? इट स्टेट्स दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। ठीक है, एरिस्टोटल ने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने मोशन में रखना है ना, तो आपने क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, उसको देना पड़ेगा, तभी वो मोशन में आपका आएगा या मोशन में रहेगा। ठीक है, बट दिस लॉ इज रोंग। लेकिन ये लॉ क्या था आपका? इसका रोंग था। क्यों? इन प्रैक्टिस ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये इसने बताया कि मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन इसकी ये बात क्या थी? रोंग थी। क्योंकि जो एक्चुअल में हम देखें ना, तो जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स है, उसको उसको आपको पता, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपोज करता है मोशन का। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को हटाने के लिए या एक प्रकार से उस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हमने फोर्स लगाना पड़ता है। अगर या उससे ज़्यादा हम लगा देंगे, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका किस में आएगा? मोशन में आएगा। ठीक है, तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है ना, ये बॉडी को मोशन में लेके आने के लिए नहीं, बल्कि ये क्या है? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, उसके अपोजिट में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे देखो, अब गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन मोशन ऑफ। गैलीलियो ने अब क्या बताया इसमें देखो, अब गैलीलियो की थ्योरी है, जो एरिस्टोटेलियन सही से नहीं बता पाया इस चीज़ को, तो गैलीलियो ने इसको बताया। कैसे? गैलीलियो स्टडीड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंक्लाइंड प्लेन। जो इंक्लाइंड झुकाव वाला प्लेन था, उसके ऊपर गैलीलियो ने ये अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या? ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन स्पीड इंक्रीज। जब ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन से डाउन की तरफ मूव करवाया गया तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है। ऑब्जेक्ट मूविंग अपवार्ड स्पीड डिक्रीज। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाएंगे, उसको चढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा? स्पीड डिक्रीज हो जाती है। और फिर मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसी समतल प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट की मोशन, इससे स्पीड क्या रहती है आपकी? कांस्टेंट रहती है। तो इसमें क्या है, गैलीलियो ने ये तीन चीज़ें यहाँ पर करके देखी हैं। ठीक है, ये आपकी स्पीड इंक्लाइंड प्लेन से डाला तो स्पीड इंक्रीज होगी, इसके ऊपर स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और इस पे हॉरिजॉन्टल पे क्या आपका? स्पीड कांस्टेंट रहती है। अब देखो, ये जैसे मान लिया इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, 5 न्यूटन फोर्स से आगे की
अब ये नहीं है कि 5 न्यूटन फोर्स है, ये 5 न्यूटन फोर्स जो लगे है ना, ये अगर ये मूव करता 5 न्यूटन लगाने से, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स था ना इसके ऊपर ऑब्जेक्ट और ये जो सरफेस है इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स था, पहले वो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या करेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स को रिमूव करने के लिए या उस फ्रिक्शन फोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए, हटाने के लिए फोर्स लगाया गया है, तभी ऑब्जेक्ट किस में आएगा, मोशन में आएगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स को क्या करता है, उसके फ्रिक्शन फोर्स को रिमूव करता है, तभी ऑब्जेक्ट किस में आता है, मोशन में आता है। तो गैलीलियो ने ये आपकी यहाँ पर बताई है। अब गैलीलियो के अकॉर्डिंग तो क्या है, उसने एक प्रकार का एक और भी एक्सपेरिमेंट करके देखा। देखो इस प्रकार से ये इस प्रकार की शेप ली, यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्या है, ये फ्रिक्शनलेस ऐसा सरफेस लिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आकर यहाँ इतनी हाइट पे ऑब्जेक्ट चला जाता है। ठीक है, इतनी हाइट पे यहाँ पर चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन नहीं था, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया तो फ्रिक्शन नहीं था, तो फोर्स है आपका इसमें। तो जैसे एरिस्टोटल ने बताना कि एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तभी मोशन में आता है। अब यहाँ से इसको फ्रिक्शन हटा दिया, बिल्कुल रिमूव कर दिया, तो जहाँ जितनी हाइट से इसको यहाँ से छोड़ दिया, ये उतनी हाइट पर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की ना होने की वजह से। ठीक है, ये इस प्लेन से यहाँ जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ भी मूव कर जाएगा और इतनी हाइट तक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर दिया, यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया। तो क्या है, फोर्स जो लगाना पड़ता है ना, वो फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए फोर्स क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से भी उसने लेके देखा इस शेप को, इस सरफेस को क्या कर दिया, ओरिजेंटल। तो यहाँ से करवा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ मूव करता है। अब उसने ये बताया अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये कंटिन्यू फोर्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से इसको छोड़ दिया तो ये कंटिन्यू क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ये बातें क्या है, गैलीलियो ने बताई हैं। तो गैलीलियो ने एक्चुअल में ये बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, उसके लिए हमने फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ऑब्जेक्ट किस में आएगा, मोशन में आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आ गया। और क्या बताया है, देखो अब चीज़ें आ जाएंगी। अब लॉ ऑफ इनर्शिया आएगा, ये क्या कहता है, ये भी गैलीलियो ने ही यहाँ इसकी जानकारी दी है। क्या ये बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, कोई भी बॉडी मूव करती रहेगी स्ट्रेट पाथ में, विल कंटिन्यू मूव करती रहेगी, सेम स्पीड से मूव करेगी स्ट्रेट पाथ में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से कोई फोर्स आपने लगाना पड़ेगा, कंटिन्यू क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। ठीक है, और ये बात भी उसने फ्रिक्शन वाली टर्म से बताई थी। ठीक है, कि यहाँ हम फ्रिक्शन को बिल्कुल क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर दे तो कंटिन्यू ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू मूव करता रहेगा। बट अब इनर्शिया की बात कैसे आ जाएगी, ये आपकी क्या था, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी किसी भी पोजीशन को खुद से अपने आप से चेंज नहीं करेगा या अपने आप से नहीं चेंज करना चाहता, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट किस में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस में रहने की कोशिश करेगा, मोशन में। और स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो ऑब्जेक्ट किस में ही मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को, यही प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट की, इनर्शिया बोलते हैं इसको। अब इसमें आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया यहाँ पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपका क्या आया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आया। तो इसमें क्या बताया है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ ए रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी, किसी बॉडी की वो टेंडेंसी, ऑब्जेक्ट अगर आपका बॉडी रेस्ट में है तो वो किस में रहने की कोशिश करेगी, रेस्ट में ही। तो इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जांपल क्या बताया है, पर्सन सिटिंग इन ए कार गेट्स ए बैकवर्ड जर्क व्हेन कार स्टार्ट मूविंग सडनली। कार के अंदर कोई पर्सन, व्यक्ति बैठा हुआ है और जैसे ही कार को एकदम सडनली मूव करवा दिया तो आदमी को क्या है, पीछे की तरफ क्या है, झटका लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि कार एकदम से मूव करेगी, वैसे
जैसे आदमी कार के अंदर बैठा है तो रेस्ट में है, कार भी रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही कार सडनली मूव करेगी तो क्या है, कार मोशन में आ जाएगी। तो लेकिन मनुष्य का जो शरीर, आदमी का जो शरीर, वो किस में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में। रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा तो उसका नीचे वाला हिस्सा कार मूव करेगी एकदम मोशन में आ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा जैसे रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा तो बैकवर्ड जर्क, पीछे की तरफ उसको क्या लगेगा, झटका लगेगा। ऐसे ही जैसे बस में नहीं, आप बस में, जैसे बस में खड़े हैं और बस एकदम से चलना शुरू कर दे तो हम क्या होता है, क्या होगा, नीचे पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पैर हैं वो बस चलते ही किस में आ जाते हैं, मोशन में। लेकिन हमारी बॉडी, ऊपर वाली बॉडी का जो हिस्सा वो किस में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार से इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या बताया है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, यानी ऑब्जेक्ट किस में रहने की कोशिश करता है, यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, एक लाइन के अलोंग वो मूव करेगा और मोशन में रहने की कोशिश करता है, ठीक है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। तो इसकी ये प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। इसमें इसका एग्जांपल भी यही है, पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार, कार मूव कर रही है और उसके अंदर आदमी बैठा है, लेकिन एकदम से सडनली कार रुक जाए, ब्रेक लगा दिए जाए, तो यह तरीका क्या है, जो बैठा हुआ पर्सन वो आगे की तरफ क्या है, उसको झटका लगेगा। जैसे आप बस में चल रहे हैं, बस में मूव कर रहे हैं, सॉरी बस है, बस के अंदर है आप और बस मूव कर रही है, तो आप भी साथ में मोशन में है, बस में मोशन, लेकिन एकदम ड्राइवर क्या करे, ब्रेक लगा देगा, तो आप आगे की तरफ नहीं गिरोगे, क्योंकि ब्रेक लगाते ही आपका नीचे वाला जो पैरों वाला हिस्सा वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से किस में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में रहने की कोशिश करेगी, तो आप आगे की तरफ गिर पड़ोगे, ठीक है। अब तीसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या बताया है, द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस भी एक सीधी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट अपने आप से वो चेंज नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, ठीक है, बिना फोर्स लगाए उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और वो सीधी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। उसकी इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार गेट्स ए साइडवे जर्क व्हेन कार टेक्स ए टर्न सडनली। वही है, कार एग्जाम्पल ही बता दिया कार वाला, कि व्यक्ति कार में बैठा है और एकदम से टर्न कर दे कार, जैसे मोड़ आ जाए एकदम से, मोड़ पे स्पीड से जैसे गाड़ी क्या है थोड़ी सी टर्न करेगी, तो यात्री क्या है, जो कार के अंदर जो बैठा हुआ है पर्सन, वो क्या करेगा, साइड वे में जरा करेगा, जैसे मुँह करेगी ना, तो एक साइड में झुक नहीं जाएगा। और ये एग्जाम्पल है, जैसे आप ये भी बता सकते हो, जैसे छत पर है कार या बस की छत पे आपने सामान रख दिया और कार सीधा मूव कर रही है, बस सीधी चल रही है बिल्कुल स्पीड से, जैसे ही एकदम टर्न आएगा, आपने सामान ऊपर नहीं बांध रखा है तो सामान साइड में नहीं गिर जाएगा, क्यों, जो छत के ऊपर सामान रखा है वो सीधी, जैसे आपकी गाड़ी या बस जो भी है सीधी चल रही है तो वो सामान की भी वही डायरेक्शन है मोशन की, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने टर्न किया, गाड़ी टर्न कर जाएगी, बट जो ऊपर सामान रखा है वो किस में रहने की कोशिश करेगा, सीधी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए छत पर रखे हुए सामान को बांधना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों आपका इनर्शिया की टाइप, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।